नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह हिंदी साहित्य विविध का तीसरा वीडियो है। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जा कर के आप देख सकते हैं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने ऊपर विश्वास करने की। यदि आप अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो सफलता निश्चित है। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहरें इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है महिला आंचल उपन्यास का। अब देखते हैं अगला पॉइंट। निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास से। अगला पॉइंट देखते हैं। अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में, हीरा डोम द्वारा रचित है। अगला दिया है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। अगला पॉइंट दिया है चौपाई छंद का पूर्व रूप है आरिल्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। अगला पॉइंट दिया है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषस्य विषमौषधम है भाड़। पॉइंट देखते हैं सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। फणेश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र
सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। अगला पॉइंट दिया है, 12वें छंद में नायका भेद का निरूपण किया है रहीम ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम कथा में व्याप्त अतिप्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा के प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली, पुष्पदंत या पुष्पदंत ने। अगला दिया है, ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है, भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास। यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जागने लगे। क्रमशः भक्ति का वह प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है प्रज्ञा और उपन्याय के योग से। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा, भारत दुर्दशा को। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छाह निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है, अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध यानी निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट देखते हैं, भक्तमाल। यह लिखा गया है नाभा दास द्वारा। में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है, अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहयानंद। अगला पॉइंट देखते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया भामह ने। अगला पॉइंट दिया है, सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। अगला पॉइंट देखते हैं, राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है।